क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार बुंदेलखंड यात्रा, चुनावी यात्रा 2022 शुरू हो चुकी थी और हमने आगाज किया था ललितपुर से। जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट सब निपटाने के बाद हम हैं झांसी जिले में। झांसी जिले की बबीना विधानसभा से शुरुआत की थी। झांसी विधानसभा के भी कुछ क्षेत्र जो है हमने कवर किए थे। कल बबीना में थे और आज हम आ गए हैं जो मुख्य सदर बाजार है, बबीना विधानसभा लगती है, यहाँ पर आ गए हैं हम लोगों से बात करने जो इतने समय से कर रहे हैं कि भैया जो सरकार है, 4.5 साल बीत चुके हैं इनके, क्या विकास किया है, कुछ किया है कि नहीं किया है। ये है जय भोले दूध भंडार, ये जो है सदर मुख्यालय है, ये मेन एरिया है झांसी का। और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि भैया क्या विकास हुआ है और अब की बार यहाँ की जनता जो है किसको अपना विधायक बनाने वाली है, किसको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने वाली है। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शिवराज जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? यस, अभी तो वैसे यहीं पे रहते हैं बट होम टाउन अलग है। हाँ, कोई बात नहीं। आप बताइए भैया, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आपको क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं राम राज्य चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या मानते हैं? मैम, लोग तो सभी तरीके के हैं बट जो कुछ पॉइंट्स के ऊपर किसी की राय अलग है, किसी की राय अलग है। बाकी आप कह सकती हैं राम राज या हिंदुत्व जो चल रहा है वो एक पॉइंट पे देखा जाए तो बीजेपी के आने से बहुत हाईलाइट हुआ है, बट इसको अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव वे में भी है। जैसे कि हम, अच्छी बात है ना, हिंदुत्व जाग रहा है लोगों में। यस मैम, जाग रहा है, बट उस चीज़ को लेके एक जो नेगेटिव साइड को जा रहा है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा वो है कि इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा हो रहा है हिंदू एंड मुस्लिम। बाकी अगर देखा जाए तो दोनों को हमें इक्वल रखना था, बट उसकी जगह हिंदुत्व बहुत ज़्यादा इस तरीके को एजेंडा बनाया जा रहा है। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि क्या क्या सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं कितनी धरातल तक पहुँच पाई? मैम, योजनाओं के ऊपर अगर डिपेंड करें तो उस हिसाब से तो मैम बहुत सी जो योजनाएं, स्कीम्स वगैरह हैं वो अभी कारगर रही हैं। जैसे कि मैम स्टार्टिंग फ्रॉम द आई एम स्टूडेंट, तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर तो मैम कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत अभी चुनाव आ रहा है तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है। क्या ध्यान दिया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट में? फिर मैम, एम्प्लॉयमेंट में यही कह सकते हैं कि अभी जैसे कि आप जो पेपर्स वगैरह हैं वो हो रहे हैं फास्ट, उसके बाद पहले अभी यहाँ पर लोग कह रहे थे, जब बात की तो ये लोग कह रहे थे कि कोई वैकेंसी ही नहीं निकाली जा रही है, सबसे ज्यादा नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए भैया, क्या अभी पेट के एग्जाम हुए थे, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला, बच्चे परेशान है बहुत है। सेंटर किसी का 100 किलोमीटर दे दिया। भैया तो कह रहे हैं एग्जाम निकल, कोई कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अभी पेट का एग्जाम दिया था, अभी रिजल्ट आया उसका, 1 महीने का रिजल्ट का कहा था, कोई रिजल्ट नहीं आया अभी। सर, आपने ये देखा कि एग्जाम का फॉर्म डालने के बाद कम से कम एग्जाम हुआ, एनटीपीसी का तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, वो जो आप देख सकते हैं। की बात कर रहा, यूपी की बात कर रहा, गवर्नमेंट ने कहा था, यूपी गवर्नमेंट ने कि 30 को रिजल्ट आ रहा है, अभी आया नहीं आया। सर, आपको क्या लगता है भैया कि वैकेंसी निकल रही है, रोजगार मिल रहा है लोगों को? मैम, उस लेवल पर नहीं कह सकते हैं, बाकी हाँ फिर भी काम चल रहा है। बच्चे परेशान है, बहुत परेशान है बच्चे। सर मान लिया स्टूडेंट परेशान है, हम भी स्टूडेंट हैं, बट आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि अभी आप टीचिंग में देखिए, पहले सुपर टेट या टेट वाली ये चीज़ नहीं थी। पहले की वैकेंसी आए दिन कैंसिल होती रहती है, आए दिन कैंसिल होती है, आज एग्जाम कल कैंसिल, ये क्या है ये सब? सर, ये भी तो कह सकते हैं कि कितना फेयर काम हो रहा है। पीएटी का पेट का एग्जाम के लिए क्या फेयर काम? आप काम भी तो बताइए क्या हो रहा है। मैम, अगर पेपर लीक होता है या पेपर आपकी वजह से कहीं पे आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उस वजह से आप केस करिए मैम, वो पेपर स्टे हो जाता है। उस पर अगर निर्णायक सही डिसीजन मिल रहा है तो वही सही है, या फिर आप गलत तो बोल रहे हैं कि हर पेपर पे लीक का वो लगा देते हैं कि हर पेपर लीक हो रहा है। तो मैम, हर पेपर लीक हो रहा है, इस वजह से उस पर स्टे लगा है। अगर मैम कोई भी चीज़ क्लियर होती जाएगी तो वो आगे बढ़ने में कहाँ दिक्कत आएगी, बताइए। तो वैकेंसी फिर इसी वजह से नहीं निकल पा रही है। वैकेंसी में इसी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। आप जाके देख सकते हैं टेट या सुपर टेट ये जो एग्जाम हो रहे हैं, पहले ऐसा टेट या सुपर टेट नहीं था, तो मैम उसकी वजह से डायरेक्ट जो मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब मिलता था टीचर्स को, तो मैम आज के उस टाइम के टीचर्स देख लीजिए, आपके टीचर्स देख लीजिए जो पेपर दे के निकल रहे हैं, मैम उनका एजुकेशन देख लीजिए आप, उतना अच्छा है, जिसकी वजह से आपको मैम आगे की एजुकेशन दिख सकती है अच्छी है। वापस आती हूँ आप पर, क्या नाम है भैया? प्रसून चौधरी है। जी, आप बताइए, इनका कहना है कि राम राज्य चल रहा है, रोजगार सबको मिल रहा है, वैकेंसी आ रही है, सब अच्छा चल रहा है सरकार में, आपका क्या मानना है? देखो, सरकार में सब अच्छा चाहिए, मेरा भी मानना बिल्कुल सही है, लेकिन बीएसपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और कांग्रेस हो, ये सारों पार्टी एक ही जैसी हैं, ठीक है। अब आप देखिए, रोड बनती है, गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, चलने में परेशानी होती है। गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है क्या अभी तक रोड? आप आगे देखिए बस स्टैंड पे, मैं खुद बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन आम आदमी को परेशानी ना हो, ठीक है। बिल्कुल पानी की व्यवस्था सही है। आप यहाँ पे आ रही है शिवाजी नगर पे, पानी एक बूंद भी नहीं आता है वहाँ पे। अच्छा। शिवाजी नगर में। तो ये क्या अभी की समस्या है या पहले की सरकार में भी ऐसी? बीएसपी में भी ऐसे ही है, सपा में भी ऐसी ही थी, सब में ऐसे ही है। तो भैया
सारी गवर्नमेंट में आप सारी गवर्नमेंट में ब्लेम कर सकते हैं, पर अगर आप देखा जाए के तहत काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी जो हमारी सरकार ने कहा था उसके तहत काम करते करते 5 साल पूरे होते होते पानी भी हम लोग ला के देंगे। अच्छा, मतलब 5 साल के आखिरी में जब चुनाव आ जाएंगे तब पानी आ जाएगा? चुनाव आने का मतलब नहीं कि चुनाव आ जाएंगे तो पानी आ जाएगा। जो तो 5 साल में ला देते ना पानी, अगर पानी तो काम चल रहा है बराबर, कोई वो हलवा पूड़ी थोड़ी है आपने उठा के बना दिया। पूरे ऑल इंडिया में पेयजल योजना चल रही है केंद्र सरकार द्वारा। अगर पानी बुंदेलखंड में पहली बार तो पानी की कमी है, आपको लेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हर एक घर को, परिवार को आपको जागरूक करना होगा। भैया कह तो रहे हैं 5 साल खत्म होते होते आ जाएगा वो पाइपलाइन बिछाने की बात कही है, जो अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जानी है। जब पानी सर अगर ललितपुर साइड जाएं तो अभी हम आपको प्रोजेक्ट गिनवा सकते हैं। सर अभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगना है, ललितपुर में काम स्टार्ट है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है सर, एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका है काम वहाँ पे। भैया सब बन रहा है, हो रहा है मैम, हो काम जाएगा। स्टार्ट हो चुका है। हुआ क्यों नहीं अभी? मैम अभी स्टार्ट हुआ है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। अभी आप उसमें वहाँ पर जाके देख सकते 5 हैं। साल हो गए हैं, पहले के अगर 1-2 साल में काम शुरू करवाते तो कुछ होता। अब आप चौथे साल में चुनाव आते आते अगर आप काम शुरू कराएंगे, सबसे बड़ा फायदा ये पड़ा है इस टाइम पब्लिक को कि इसमें गुंडागिरी खत्म हुई है बस। गुंडागर्दी खत्म हुई है, मानते हैं ये सही बात? है। आज के टाइम में अगर डायल 100 पे मैम करें अप्लाई तो मैम हाँ? वहाँ पे बहुत जल्दी काम हो रहा है। मतलब इनफैक्ट पुलिस तो आ जाती है कम से कम। इसका मतलब भैया आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरे शादी कर आगे आओ, आप बताओ भैया। ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में बहुत गुंडा राज था, इस सरकार ने कम से कम गुंडा राज तो खत्म किया कम है। किया है। सही कह रहे हैं? जी। सही मानते हैं ये बात? चलिए फिर, अच्छी चल रही है ये वाली सरकार, इसी को लाने वाले हैं वापस। जी। अच्छा चलिए ठीक है, आप बताइए कि 2022 में आपको क्या लगता है? ये लोग कह रहे हैं राम राज्य चल रहा है, बढ़िया सरकार चल रही है, गुंडा राज खत्म हो गया है, कम से कम ये सही चल रहा है। आपको क्या लगता है, सही हुआ है काम नहीं हुआ है? आप देख लीजिए कितना ज़्यादा राम राज चल रहा है। अभी ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा किल्लत थी ऑक्सीजन की, केंद्र सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन से एक भी आदमी नहीं मरा। कितने आदमी मरे ऑक्सीजन से बता दीजिए। हॉस्पिटल कितनी कमी रही, झांसी क्षेत्र में हमारे मोहल्ले के 2 लोग खत्म हुए, आदमी कह रहा कि नहीं हम बता तो रहे ऑक्सीजन की कितनी कमी रही। सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारे PM केयर फंड जो था, आदमी कह रहे सरकारी है, कहाँ सरकारी है? फिर बाद में सरकार ने कहा कि ये सरकारी नहीं है, फिर ये पैसा कहाँ गया? आदमी कह रहा है इक्विपमेंट पे हमने खर्च किया, कहाँ से खर्च कर दिया आपने? भाई सब लोगों ने पैसे दिए, किसी ने 1 करोड़ दिए, किसी ने 5 लाख रुपए दिए। आप हेल्थ पे बात करो ना। और आप हमें ये बता दो कितने हॉस्पिटल खोल लिए सरकार ने? सबसे ज्यादा कह रहे हैं ना भैया हॉस्पिटल खुल रहे हैं। कुछ नहीं खुले। अखिलेश सरकार में जितने हॉस्पिटल खुले थे उनका केवल ना फीता काटा है, नाम बदला है। यहाँ तक कि हम आपको बता रहे हैं मेट्रो, जो लखनऊ मेट्रो और लखनऊ बस स्टैंड आप देख लीजिए, उसके विकास के अलावा आपको दिखेगा नहीं। आप बता दो ऐसा आप कहाँ बना है? ये लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ हो ना हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है इनको, इससे कोई दिक्कत नहीं है इनको। दिक्कत इससे है कि भैया उस टाइम जमीनें हड़प ली जाती थी, लोगों का कहना है गुंडा राज बहुत बढ़ जाता था, तो भैया गुंडा राज से तो मुक्ति मिली है। नहीं, हम तो इस बात को नहीं मानते, क्योंकि जिसके साथ वो घटना हुई होगी तो वो उस चीज़ को वो समझते होंगे। लेकिन हम ये मानते हैं जिस प्रकार का रोजगार अखिलेश सरकार ने दिया है और जिस प्रकार की योजना अखिलेश सरकार में मिली है, उस सरकार में इस सरकार में कुछ नहीं मिला है। आप क्या योजनाएं जो है अखिलेश सरकार देते आप देख लीजिए, गैस के पहले आप भाव देख लीजिए। स्मृति ईरानी थी, चूड़ियाँ खनकाती थी, जा जाके चूड़ियाँ खनकाती थी, इतनी महंगा। भैया इनका कहना है कि जब स्मृति ईरानी जी सिलेंडर पे के लिए चूड़ियां भेज देती थी, उनको मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज दी थी उन्होंने, तो अब क्यों इतना से जब महंगा हो गया है तो शांत क्यों है? आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए। हाँ, एक्चुअली क्या है, कोरोना की वैक्सीन आपको फ्री में लग रही है। अच्छा। अब वो कहीं ना कहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं लगेंगे? कोरोना की वैक्सीन हम आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगी है कोरोना की वैक्सीन, पहले पेड करना नहीं। स्पष्ट कहा है, इस पर निर्देशन दिया है। नो आप न्यूज चैनल मतलब आपका ये कहना है कि अगर वैक्सीन फ्री में दी जा रही है, तो सरकार लॉस में चल रही है? बिल्कुल लॉस में चलेगी। सरकार का लॉस में चलना चाहिए। कह रहे हैं ना वो। नहीं, बात वो नहीं है। अब मतलब कहीं ना कहीं अब जैसे चीजें बढ़ती जा रही हैं, हाँ, टैक्सेस मतलब जो सरकारी कई टैक्सेस हैं, टैक्स में कमी आई है क्या? कहीं से टैक्स में कम किया है क्या कि नहीं टैक्स नहीं ले रहे हैं हम? तो मैम GST जब लग रहा है, ऑल ओवर टैक्स लग रहा है, जो हर स्टेट का अलग अलग टैक्स हुआ करता था, किस कहीं ज़्यादा कहीं कम है, सब जगह समानता टैक्स हो चुका है। समानता हो चुकी है। आप हमें ये बताइए, आप जैसे इन लोगों ने GST लाई थी, ठीक है, लेकिन GST लाने के बाद कितना लाभ हुआ सरकार को? बल्कि 1000 करोड़ का नुकसान और हुआ है सरकार को। उसके बावजूद हम आपको बता दें, GST लाने के बावजूद भी उसके बाद में फिर पेट्रोल पे आपने GST लगता है, उस पर पेट्रोल पे, फिर डीजल पे ही भाव बढ़ा है। कोरोना काल में जब सारे देशों में पेट्रोल कितना कम था, फिर इंडिया में क्यों 100 रुपए के पार हो गया? कह रहे हैं ना भैया फ्री वैक्सीन फ्री
राशन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा वसूलेगी जनता। फ्री जनता के पैसे से होता है। पोलियो की वैक्सीन भी फ्री, पोलियो की वैक्सीन भी फ्री लगी, पोलियो की वैक्सीन भी फ्री लगवाई थी। ऐसे तो कांग्रेस सरकार ने कभी गाया नहीं। इस सरकार में केवल एडवर्टीजमेंट किया है, केवल लोगों के पैसों को जो है एडवर्टीजमेंट में लगाया है, मिसयूज किया है। ये बात अंधभक्त को समझ में नहीं आएगी। और गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं खाया है, खाया सबने है। उनका कहना ये है कि जब ये बोला जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो महंगी फ्री दे दी गई थी तो कहीं ना कहीं से पैसा लाया जाएगा, तो पोलियो भी तो था एक समय पर, उसकी भी तो वैक्सीन दी गई थी, तो तब तो चीजें महंगी नहीं की गई। और जब गरीबों का पैसा सेपल में चला जाता था, जब कुछ नहीं कहता था सेपल में 15 लाख कब कहा था? 15 लाख मोदी जी, 15 लाख 15 लाख का उनने बोला, उनने मानो भाइयों बहनों फिर मिल गए 15 लाख। फिर आपको वैक्सीन भी चाहिए, उसके बावजूद हम आपको बताते हैं आने वाले टाइम पे, अभी तो जो बेरोजगारी है, हम चड्डे में घूम रहे हैं अभी, आने वाले टाइम पे आप देख लीजिएगा। बात तो सुनिए, अरे बात तो सुनिए, चंडे हो जाओ, चंडे दिमाग से। मोदी जी ने ये बोला था, मोदी, अरे बात तो सुनिए, मोदी जी ने ये बोला था कि हमारे देश का इतना पैसा जमा है कि सबको 15 लाख मिल सकते हैं। उन्हें देने बोला कि 15 लाख मिलेंगे। पैसा अभी तक क्यों नहीं आया? मोदी जी ने कहा था काला धन विदेश में, क्यों नहीं आया? नीरव मोदी क्यों भाग गया? उसके बाद विजय माल्या क्यों भाग गया? काला धन था, एयरलाइंस का क्यों भाग गया? आप बताइए, आप हमें बताइए। इतना काला धन था तो वैक्सीन के पैसे, मतलब आप बोल रहे हैं टैक्स बढ़ा दिया, इतना काला धन था लेके आते वैक्सीन के, मतलब टैक्स क्यों बढ़ाया? इतना पैसा था। अरे सर अरे हम आपको बता दें ये सब जुमले हैं, कुछ नहीं है जुमले। इस सरकार में सबसे ज्यादा अरे सर मुझे नहीं बताइए, आप बताइए। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकार जो है वो सिर्फ जुमलों की सरकार है, कोई काम नहीं किया है। आपको लगता है ऐसा सच है क्या इसमें? वो तो मैम ऐसा है कि वो तो आपको आने वाला समय बताएगा। फिर से लहर चलेगी? नहीं, वो तो जुमलों की सरकार है या काम किया है वो तो जनता जानती है कि कितना काम मोदी जी ने और योगी जी ने किया है। माननीय योगी जी ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जो बहन बेटियों के पास चूल्हे नहीं थे उन्हें गैस सिलेंडर देने का काम किया है। जो बहन बेटियां शौचालय में, मतलब शौचालय के लिए बाहर जाती थी, उन्हें शौचालय देने का काम किया है। जी एक मिनट। गैस सिलेंडर आपने जो दिया है आज के टाइम पे, हम बता रहे हैं पालरी गांव में आप चले जाइए, कितनों के पास गैस सिलेंडर होने के बावजूद गैस भरवा रहे हैं आप। वो उनकी गलती है ना, गैस। हाँ पैसे लाएंगे भाई, सब्सिडी दे रहे थे, कहाँ गई सब्सिडी? भाई साहब बिल्कुल पूछ रहे हैं सब्सिडी मिल रही है? मिलती है सब्सिडी आपके अकाउंट में। भैया वो कह रहे हैं सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी के नाम पे 30 रुपए अकाउंट में आना, सब्सिडी नहीं बोली जाती, वो भी जब 1000 रुपए का आप सिलेंडर। आप जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आदमी पहले स्मृति ईरानी थी, चूड़ियां बेचती थी मनमोहन सिंह को, अब भेज लो चूड़ियां। महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, हाथरस कांड हुआ, आप ये देख लो, इस सरकार में सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। अभी कानपुर की आप ले लो, उसको मारा गया। किसानों फैक्ट उठा के देखिए, क्राइम केवल बढ़ा हुआ है। टाइम पे 6 किसान मरे हैं। जब किसान मंत्री का कोई बेटा किसानों को मारता है तब जब मोदी सरकार क्यों नहीं बोलती है? और मान के चलो अगर मोदी सरकार कह रही है, मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे बेटे ने मारा नहीं है, फिर क्यों 45 लाख रुपए दे रही है यार? बताओ आप, फिर क्यों 45 लाख रुपए? आप बताइए, क्या नाम है आपका? यश त्रिपाठी जी आप बताइए। इन लोगों का ये कहना है कि अभी जब सरकार जो है किसानों को, अभी उनकी हत्या कर दी गई है, मौत बोल दीजिए, आकस्मिक उनकी जो मौत हुई है, आकस्मिक जो उनकी मौत हुई है, उसकी जिम्मेदार जो है वो भाजपा की सरकार है, उनके नेता है। आपका क्या कहना है? जब तक 4 किसान मारे थे उन्हें, तब तक तो ठीक था। जब किसानों ने भी उनके 4 लोगों को मार दिया, अभी आपने रिसेंटली आई है होगी खबर, तो उसके बाद सपोर्ट हम लोग नहीं कर सकते उस चीज़ का। पहले भी जब लाल किले पे उन्होंने झंडा चढ़ा दिया, उसके पहले लोग सपोर्ट कर रहे थे, पर जब उनने इंडिया के देश का झंडा नहीं चढ़ा के किसानों का झंडा चढ़ाएंगे वहाँ पे, तो उसके बाद सपोर्ट नहीं हो पाएगा उनका। सही कह रहे हैं आप। देखो हम आपको बताएं, इस सरकार में आप हिंदुओं की ज्यादा वो कह रहे हैं, जो लग रही है, ये पैसे कहाँ से आएंगे? हम लोग टैक्स से ही आएंगे और आप लोगों के टैक्स से आएंगे। ये लगी है, पहली पोलियो लगी है। कहाँ कौन बताएगा? अरे मैं भैया से बात करिए। यही थोड़ी बोलेंगे, हम बता रहे हैं ना आपको। नहीं भैया, और लोग भी बोले। नहीं, इन्होंने कहा झंडे फहराने वाली बात, बल्कि देखिए निशान साहब का झंडा था वो, और उस जगह पे कोई तिरंगा झंडा नहीं लगा हुआ था। उसके नीचे लगाया तिरंगे का झंडा हमेशा ऊपर रहता है और ऊपर रहेगा। ये आप गलत बात कह रहे हैं। और आप जिन पंजाबियों को तिरंगे झंडे को काट के फेंका था उसने, गलत बात नहीं। तिरंगे से ऊपर कोई भी वो नहीं हो पाएगा। स्टेटमेंट मत निकालें आप। बताइए क्या नाम है? मेरा नाम राकेश है।
आप बताइए भैया, ये लोग कह रहे हैं, ये लोग धर्मों पे आ गए हैं, धर्मों की लड़ाई पर आ गए हैं, तो उसको छोड़िए। अगर हम बात करें किसान की, तो आपको क्या लगता है जो किसान है वो सच में पीड़ित है, या लोग जैसे कहते हैं कि किसान जो वहाँ पे बॉर्डर पे बैठा हुआ है वो आतंकवादी है? महंगाई में तो सच में किसान पीड़ित है। किसान पीड़ित है। आपको महंगाई लगती है? महंगाई लगती है क्यों नहीं है? आदमी की आय कम है, पैसा हर चीज में महंगाई, गैस में महंगाई है, पेट्रोल में महंगाई, अच्छा, महंगाई है। हो गई है? नहीं कोई नहीं। हाँ नहीं, चाचा कह रहे हैं हाँ नहीं। डीजल जला लें, चाचा के पास बहुत पैसा है, चाचा को नहीं लगता पैसा। आइए चाचा, इधर आओ, जाओ आगे आ जाओ पहले आप। हमारे कैंट क्षेत्र की बात करने आए हैं क्या? भैया इंसान जिएगा तो है ही, जिएगा तो है ही इंसान। महंगाई बढ़ गई, वहाँ पेंट पहने, महंगाई बढ़ गई, वहाँ पेंट पहने नाम क्या? तो नहीं, गरीब माँ का बेटा बन गया ना प्रधानमंत्री, इसलिए उनको रास नहीं आ रही है। एक गरीब, मैं कह रहा हूँ ठीक है, रोड खराब है, पानी की प्रॉब्लम हो रही है, जल की समस्या है। मैं कह रहा हूँ ये कह रहे हैं महंगाई हो गई है। आपको लगती है कि नहीं लगती है कि महंगाई है? महंगाई है, बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ महंगाई है, रोड भी खराब, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा इन सबसे अच्छी है बीजेपी। अच्छी है बीजेपी। ठीक है, बीजेपी नहीं, विकल्प नहीं है। किसने कह दिया विकल्प नहीं है? जब आपके परिवार में ऑक्सीजन के लिए विकल्प नहीं है, क्यों नहीं है? आपके लिए जो कैमरे में तो सारे में तो हमारे गरीब माँ बहन परेशान हुई, बहन बेटियाँ परेशान हुई। अच्छा, बहन बेटियाँ बहुत परेशान हुई, किसने किया आपको परेशान? बहन बेटियाँ बहुत परेशान हुई। परेशान नहीं आपकी पहले बहन की बेटी? सरकार में किससे परेशान नहीं आपकी बहन बेटी? बस में जो निर्भया कांड हुआ, हाथरस, भाई साहब हाथरस, आज तक में कार्रवाई हो रही। आप सही कह रहे हैं, उस टाइम पे भी जो हरकत हुई वो बिल्कुल सही नहीं थी, मैं उसको भी बिल्कुल सही नहीं कहूँ। उससे पहले भी तब जाके रोड डली है, उसके बाद में सीबीआई जांच की मांग करी गई थी, कहाँ हुआ? भाई रोड खराब है। थोड़ी अपने कैंट क्षेत्र की बात करें। इधर आओ। हम जो है अपने सदर बाजार में खड़े हैं, और ये कैंटोनमेंट जो है ये एक अलग निकाय है, ना ये नगर निगम है, ना ये नगर पंचायत है, ना ये ग्राम सभा है। यहाँ का बजट, यहाँ का फंड, यहाँ के नियम कायदे जो है जब से बीजेपी की सरकार आई इतने खराब कर दिए गए हैं कि यहाँ के नागरिक जो है जम्मू कश्मीर से ज्यादा इतना सख्त पैरा है हमारे ऊपर, इतना सख्त पैरा है हमारे ऊपर कि हम ना कहीं घूमने जा सकते हैं, ना हमारे लिए पार्क है। आप जम्मू कश्मीर हो गया है क्या? अभी आप जम्मू कश्मीर हो गया, आप कैसे बता सकते हैं? तो अच्छी बात है ना, तुमने बहन बेटियाँ सुरक्षित थे, हम लोग सुरक्षित। अरे हमारी बात हो रही है तो यार, आप जम्मू कश्मीर में रहिए अंकल, यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर में रहिए फिर। उसमें देख के बोलो, माइक में बोलो तो आवाज जाएगी। हमारी बात हो जाने तो फिर आप करना, हम आप करना, हम आपसे बात करेंगे। अरे बात पूरी तो हो जाने दे। हमारे सदर के बच्चों के खेलने के लिए एक भी मैदान नहीं है, सारे पार्क 2 साल से बंद पड़े हैं। शाम को 9 बजे के बाद, रात को 9 बजे के बाद ये बाजार के दुकानदार बेचारे दुकान बंद करके घूमने जाते हैं, तो इनसे आई कार्ड और मांगा जाता है, रूल दिखा के इनको लौटा दिया जाता है कि आर्मी क्षेत्र है, आप यहाँ नहीं घूम सकते। और जिन क्षेत्रों में हमारा बचपन बीता, हम मिलिट्री की यूनिट तक चले जाते थे, हम यहाँ के लोकल नागरिक हैं, हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड है, हमारे पास, हम यहाँ के वोटर हैं, इसके बाद भी हमारे साथ जो सलूक होता है, अच्छा वो ये छोड़िए ये वाली, अब बच्चे खेलेंगे नहीं तो ये नेतागिरी करेंगे, और नेतागिरी भी इस टाइप की कि हम बीजेपी की और दारू पी के आएंगे तो बीजेपी की तारीफ करेंगे, और सापा की पी के आएंगे तो सापा ही करेंगे। और ये क्या सिर्फ बीजेपी सरकार में ही हो रहा है? पहले की सरकार भी तो नहीं, एक चीज बड़ी है, मेरी उम्र के हिसाब से मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा कि आप इनकी कास्ट पूछिए, सबके कमेंट के हिसाब से जो कमेंट कर रहे हैं उनकी कास्ट पूछ लीजिए आप, और कास्ट पे क्यों जा रहे हो? आपकी कास्ट, आपकी कास्ट हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी हूँ मैं पहले। हम ड्रामे, मैं हिंदू हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सवाए झूठ के वो कुछ नहीं बोलते। फिर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान क्यों नहीं दिया गया? किसका? बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान क्यों नहीं दिया गया? किसने किया सम्मान? भारत रत्न पुरस्कार उनको, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? उनकी जगह मूर्ति, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया उन्हें? अभी आप कहते हो बहुत काबिल इंसान था, ये कहते हैं बहुत काबिल इंसान था वो। कभी कहते हैं कि जिन्ना को क्यों नहीं बनाया प्रधानमंत्री? गोडसे वाले आदमी है जो महात्मा गांधी गोडसे वाले आदमी है। सुनने दीजिए भैया, औरों की भी सुनने दीजिए। दुबई में आ रहा हूँ, जे गोडसे के वाले आदमी का मानने वाला हूँ मैं। गोडसे वाले। आप बताइए भैया। प्रशांत साहू। आप बताओ, थोड़ा और लोगों से बात करके बात तो लड़ाई छिड़ गई। आप बताओ, इन लोगों का कहना है कि ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में सब बढ़िया था, ये कह रहे हैं भाजपा में सब बढ़िया है, आपका क्या मानना है?
जो देश के लिए काम करेगी वो पार्टी सबसे बढ़िया है। देश के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है? बीजेपी। बीजेपी कर रही है। योगी जिंदाबाद। बराबर। योगी 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 आप योगी। बताइए। हाँ। अब जैसे इन्होंने कहा देश के लिए काम कर रही है, अभी विदेश में गए थे, कितना गले लगा लिया डोनाल्ड ट्रंप को। अब की बात ट्रंप सरकार, अब मिल गई ट्रंप सरकार, अब मिल गई बेइज्जती। राहुल गांधी बना दें क्या प्रधानमंत्री? वो कह रहे हैं राहुल गांधी बना दे क्या प्रधानमंत्री को? अरे कहा को लगे तुम घोड़े को नंगे सूखी घास का नाम आ गया चवनप्राश। सो किस्सा हो रही प्रधानमंत्री की दावेदारी तो बता दो। बता तो रहे राहुल गांधी कहा है। इन्होंने कहा 70 साल में जो आदमी खुद अपनी सीट नहीं जीत पाया, आप उसे जो तो करेगा कम से कम। तुम लोगों का फेंकू मोदी, फेंकू एक नंबर का। और बात बता दूं, 70 साल में इन्होंने कहा महंगाई 2022 में देख लेना कितने अंधभक्त बने घूम रहे हैं। सब घर के अंदर होंगे, सब घर के अंदर होंगे। मुख्यमंत्री बनेगा अरविंद केजरीवाल है। हाँ है। इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल, ठीक है हम आपकी बात मान ले रहे हैं। उसके बाद फिर जो इन्हें कही कि हम मोदी को जिता रहे हैं, पेट्रोल को महंगो ले लो, ज्यादा गैस सिलेंडर ले लो, बेरोजगारी घूम रहे हैं। तो आप ओला की बाइक ले लो, चलाओ ओला की बाइक चला दो ना। ओला की बाइक चलाओ, ओला की बाइक चलाओ। ओला की कौन सी राशन तो ले लेंगे, लेकिन पेट्रोल का रोना रोएंगे हम। फ्री आ रही पेट्रोल लेंगे और पेट्रोल का रोना रोएंगे। दे रहे हैं मैडम, 70 रुपए का राशन दे रहे हैं, 250 रुपए का तो थैला आ रहा है उनका। इसका जवाब कौन दे? फ्री का मकान के लिए भी आगे आपको आना है। 2.5 उसके लिए सबसे पहले पर्चा भरना। 2.5 लाख मिल पा रहे हैं लोगों को, आवास मिल पा रहे हैं। फ्री का मकान आप बोल रहे, जिसको मिलना है वो उसको मिल ही नहीं रहा फ्री का मकान। जाके देखो। भैया पिछली सरकारों में जनप्रतिनिधि तय करते थे किसको मकान देना है, किसको नहीं देना है। और आज आप ऑनलाइन डालेंगे, जो आप अगर उस कैटर के अंतर्गत आते होंगे तो आपको मकान, शौचालय, हर चीज मिलेगी। जो आंदोलन फर्जी है। हाँ वो तो दुनिया देख रही है। आंदोलन फर्जी नहीं है, किसान के संग जो ₹2 लगे वो फर्जी है। किसान आंदोलन फर्जी नहीं है। किसान के संग जो ₹2 लगे ना, जिनने कल 4 लोगों को मार दिया लाठी डंडों से, वो ₹2 है। किसने मारा? गाड़ी चढ़ा दी गई है। 45 लाख मंत्री के बेटे ने मारा, जब तो 45 लाख रुपए दिए। कौन से वीडियो में? एक मिनट भाई साहब, वो चूतिया तुम्हें बना रहे हो और तुम एक जनता को बना रहे हो। जो किसान मर रहे हैं। क्या नाम है भैया? सचिन शर्मा। मंत्री का लौंडा में बता दो, वीडियो चल रहा वायरल है, उसका लौंडा दिखा दो हमें। नहीं सुनो भाई साहब, आप बताइए भैया क्या नाम है? किसान आंदोलन में आप भी डोल जा रहे हो और पूरे डोल जा रहे हो किसान आंदोलन में। ठीक है हो गई भैया हो गया भैया, एक करके पूछने दो आप। दूर हो जाओ भैया, उधर मत हो, रोड जाम हो जाएगी, इस साइड को हो जाओ। रोड से पीछे और भी सॉरी ठीक है भैया। आप बताओ क्या नाम? सचिन शर्मा। आप बताइए भैया, इतना ज्यादा यहाँ पर हो गया है जो अभी, इसमें आपको क्या लगता है कि ये लोग सही है, भाजपा के ये लोग हैं, यहाँ पे सपा दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ के ये लोग हैं, आपको क्या लगता है? मुद्दों पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं, अपन उल्टी सीधी धर्म पर। अब आपने बिल्कुल सही कहा, फैक्ट्स पे बात करते हैं। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स इनको भी नहीं मालूम, इनको भी नहीं मालूम। इन्होंने सुना भाई, मैं आप आगे आओ, आप आ जाइए, फ्रंट पे आप आ जाइए। क्या आपके खत्म हो जाते हैं। आपका जय श्री राम का नारा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, यही सब आ जाता है। आप इकोनॉमी पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, पाकिस्तान को जिंदाबाद। चलिए एक टॉपिक शुरू कीजिए। रोजगार पे बात करिए।
रोजगार पे बात कीजिए, रोजगार नहीं मिले क्या? इससे पहले के सारे रोजगार के सपा पूछिए, बताइए। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन कैंटोनमेंट के जितने भी पार्षदगण हैं उनसे ये अनुरोध है, इतने साल हो गए हैं, त्यागपत्र दे दें, पार्टी विशेष से मतलब नहीं है। हमारे बच्चों को, भतीजों को आज तक एक ग्राउंड उपलब्ध नहीं है जहाँ फुटबॉल खेल सकें, क्रिकेट खेल सकें, एक्सरसाइज कर सकें। उस कैंट की समस्या के लिए मैं आपको बता दूं, उस कैंट के लिए नहीं है, कैंट में रहने वालों की ग्राउंड जिम खाना था वो तक छिनवा दिया गया। आपको चाचा जी उसका मैं बता रहा ना आपको हम बता रहे हैं, उसको सुनना भी, जब किसी को आप बताएंगे तो उसको सुनना भी सीखिए। आपने बोला ना, आपने हमसे सवाल किया तो उसका जवाब भी तो सुनिए आप हमसे। जिम खाना ग्राउंड के लिए मैं मानता हूं कि कैंटोनमेंट के अंदर जितने भी इस समय प्रॉब्लम चल रही हैं वो आप पहले सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूँ, आप कंप्लीट करिए अपनी तरफ से। जिम कैंटोनमेंट के अंदर जितनी भी इस समय समस्या चल रही हैं वो अंग्रेजों के ज़माने के कानून के उससे चल रही हैं। फैक्ट्स क्या है उसका मैं बता रहा हूँ आपको। एक आरटीआई के थ्रू मैंने निकलवाया है, ये एक्चुअल में ना ये आर्मी वाले का ग्राउंड है, ना कैंट का है, ना ये A1 लैंड है। आपको शायद इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, ना ये A1 लैंड है। पहले मेरी सुन लो, ना ये A1 लैंड है, ना ये कैंटोनमेंट की है। एक्चुअल में ये झांसी क्लब के डीएम के उसमें साफ लिखा हुआ है अधिकरण और जिला अधिकारी, तो ये जिला अधिकारी डीएम चाहे, मैं आपको बता डीएम किसके अंडर आता है भैया? पहले एक चीज कंप्लीट कर लो। होना चाहिए जमीन से, धरातल से लेके, और कितनी बिल्डिंगें खड़ी हैं। बहुत बढ़िया चाचा, बताओ, हम एक्ट बता रहे हैं कैंटोनमेंट एक्ट का ना, आपको 30 फीट की है, मुझे पता है 30 फीट। अंडर आता है। हाँ जी। तो डीएम किसके अंडर आता है? डीएम तो भाई प्रदेश के अंदर में डीएम राजा, डीएम सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती है। हम बताएंगे कैंटोनमेंट के कंट्रोल पूरा है। ये चीज की सूचना इस चीज होते हैं, वो आर्मी के दायरे में आते हैं, उधर पे आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हो। जो और पूरे भारत के अंदर 62 कैंटोनमेंट है, और 62 कैंटोनमेंट के अंदर एक ही नियम लागू हुआ है, जहाँ उनके प्रोटोकॉल होते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। आप उनके प्रोटोकॉल पे आप नहीं बोल, उसके अंदर मैंने कई आरटीआर के तहत मैंने उसकी पूरी निकाली है, मैंने कई आरटीआई उस पे लगाई है। बता दीजिए कैंटोनमेंट का भूमि तल से हाइट कितनी होना चाहिए। चाचा किया गरीब आदमी का शोषण के एक लैट्रिन बनवा ले अपने घर में तो उसको नोटिस पहुंच जाता है। एक बड़ा आदमी 4 बिल्डिंग खड़ी करा लेता, उसका कुछ नहीं होता है। सही है, आपकी बात बिल्कुल सही कही। कैंट को मैं बता रहा हूँ आपको। क्या कहेंगे आप? महंगाई पे क्या कहेंगे आप? महंगाई, चलिए दूसरे मुद्दे पे आते हैं। महंगाई आपको अगर कैंटोनमेंट की आपको 1 मिनट लेट में कंप्लीट। अरे वकील साहब सिर्फ शाम के टाइम आर्गुमेंट नहीं होता, दिन में भी होता है। अरे बच्चों के लिए ग्राउंड कहाँ है? अरे मैं बता रहा हूँ आपको आज भी वही चल रहा है और आगे भी वही चलेगा। हमारी एक वो है, आने वाले उसी ग्राउंड से क्रिकेट खेल के निकले हो तुम, आने वाले पार्षद का उसी ग्राउंड से क्रिकेट खेल के निकले हो। उनसे अनुरोध है, नतीजे पे रखना है तो फिर हम आपको करके दिखाएंगे। वही कह रहे राजनीति हो गई है, राजनीति नहीं कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वोट मांग कोई भी नगर निगम में कैंटोनमेंट में कैंट में है ना, ये नगर निगम के महानुभाव हैं, ये नगर निगम के हैं, इसलिए वकील साहब है वो एक्ट बता रहे हैं। अरे कुछ नहीं, आप इन्हें पता ही नहीं है ना कैंटोनमेंट का क्या व्यवस्था है, ये नगर निगम के। अब मेरा अनुरोध ये है, इतनी सी मेरी एक गुंजाइश है, बात सुन लो कि जो भी किसी समुदाय से हो, जो भी पार्षद चुने चाहे, एक ग्राउंड सदर बाजार के बच्चों को चाहिए। एक मिनट लोकल मुद्दे पे अगर नगर निगम के व्यक्ति बता रहे हैं उनको, और वो छावनी में रह के चर्चा नहीं कर सकते, तो यहाँ छावनी के बहुत बड़े नेता खड़े हुए हैं। ये बता दीजिए, अगर यहाँ से नव भारत वाली रोड चले जाइए, उस रोड की हालत देख लीजिए, सुनिए, हम तो ये जवाब उसके जो हकीकत है, हम हकीकत बात करेंगे। आप नव भारत वाली रोड पे चले जाइए, आप हकीकत देख लीजिए। यहाँ से एक बड़े व्यापारी की दुकान है, इस रोड पर चले जाइए, उस सड़क की हालत देख लीजिए। केशव प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं? सदर बाजार अपनी झांसी का इतना पॉज एरिया है, पार्किंग की व्यवस्था देख लीजिए आप, पार्किंग पूछिए कहाँ है आप,
आप बोलती हैं डीएम के अंडर आता है, कैंट के अंडर आता है। कहाँ है पार्किंग? गाड़ी खड़ी है इधर उधर, कहाँ जहाँ मुद्दे तमाम होते हैं। जय श्री राम के नारे हर हिंदू को लगाने आते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ आते ही जय श्री राम के नारे लगाकर ये महंगाई को दबाना चाहते हैं, ये रोजगार को दबाना चाहते हैं। पहले उनको खत्म कर लेने दी। बोल लिया, उनने बोल लिया, अब इतना ही बोल लेंगे हम एक पार्टी को। महंगाई है विपक्ष के लिए, बाकी और लोग हम लोगों के लिए तो महंगाई है नहीं है। महंगाई का झूला इन्होंने पकड़ा रखा है। महंगाई का झूला इनके हाथ में है कि हम ही महंगाई का झूला है। और बताइए बाकी हम लोगों को तो आप लोगों ने बोल लिया। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ सुनिए। कैंट की रोड की रही बात, भाई ने बोला, पर छोटे भाई ने बताया कि जैसे यहाँ भारत से लेके आप जेल चौराहे वाली रोड का हालत इस समय ख़राब है, वो वाकई में है। कैंटोनमेंट में फ़ंड की इस समय बड़ी कमी है। कैंटोनमेंट फंड से जूझ रहा है, अपने स्टाफ की सैलरी भी नहीं निकाल पा रहा है, ये बात फैक्ट है। एक्चुअल में कैंटोनमेंट के अंदर जितने भी आपके मकान यहाँ आते हैं, इनके टैक्स और इनके पानी का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इनके उससे भरपाई नहीं हो पाती है। जो उनकी भरपाई होती है, जो फंडिंग आती थी, अरे यहाँ पे ठीक है, जो सब कुछ है। आज कैंटोनमेंट में तो पैसा नहीं है। अरे हमारा बबीना का विधायक, हमारा कैंट बोर्ड का एरिया, वो तो कर सकता है, विधायक नहीं से पैसा। कैंटोनमेंट के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, कैंटोनमेंट के अंदर किसी भी विधायक, किसी भी सांसद की, सिर्फ सांसद आप एक चूक अपनी निधि कैश कर सकता है थोड़ा, उसमें आप निधि से काम नहीं करा सकते। निधि से काम नहीं करा, नहीं होता। तो विधायक वोट क्यों मांगते हैं? नहीं, वो उसका है, मैं फिर वोट क्यों मांगते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, कैंटोनमेंट वोट लेने का अधिकार है, विधायक निधि खर्च करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? सही बात है। अभी इसी चीज को लेके राजनाथ सिंह से जो डेलीगेशन गया था यहाँ से, उस पर जो बात हुई, चर्चा हुई थी, वो यही हुई थी कि आपको इस बार पे कंजम्पशन की अनुमति दे दिया जाए। जो यहाँ पे अभी तक इतने टाइम से यहाँ पे पुराने नियमों के तहत काम हो रहा है, और जो पुराने नियमों के तहत चला आ रहा है 100 साल पुराने, यहाँ पे जितनी भी रिजेंशन और नई बिल्डिंग बन रही है, उनको बनाने के लिए कि साहब यहाँ पे अगर जैसे टैक्स में यहाँ पे फ्री होल्ड होने की अनुमति मिलने लगे, लोगों की रजिस्ट्री होने एक्चुअल में कैंट का है, फौज अपना एक ही उसके पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो फौज एक ही लाइन लिखती है। पूरा सदन एक है। हमारी इतनी विनती है कि जो भी नए पार्षद चुनाव लड़ें तो एक विश्वास दिलाएं कि हम ये करके देंगे। अब इसका ये कैंट की लोकल की बात को छोड़ के अगर हम ये पूछें आपसे कि जो प्रदेश की योजनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने बताई, जो प्रधानमंत्री जी ने बताई, क्या वो योजनाएं अंतिम पायदान तक पहुंच पाई हैं? आपको क्या लगता है? योजनाएं अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, भाजपा सरकार अच्छी चल रही है, हमारा दुकानदार खुश है, सारी बातें अच्छी हैं, कहीं चोर चकारी नहीं है किसी प्रकार से, दुकानदार बहुत खुश है, सारे लोग खुश हैं। बात सब सही चल रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये एक व्यापारी है, कानपुर का व्यापारी गोरखपुर में गया, उसकी होटल के अंदर हत्या कर दी। व्यापारी सुरक्षित है? ये व्यापारी का व्यू है, बहुत अच्छा। व्यापारी की हत्या हुई, व्यापारी की हुई। इनका एक प्रश्न है कि गोरखपुर में जो अभी हत्या हुई कानपुर के व्यापारी की, उस पर आपका क्या कहना है? कई मिस बिल्डिंग हो जाया करती हैं, कई मिस बिल्डिंग ऐसे जनता से तो हुई नहीं है, नहीं। वो तो पुलिस के द्वारा हुई है, उसमें कई बार पहले भी हुई है, हर शासन में हुई है। ठीक है, मैंने माना हुई है, मगर सरकार उनको क्यों अभी तक, दरोगा जी फरार हैं, उनके ऊपर क्यों FIR अज्ञात में लिखा गया? उनके पिताजी का नाम अज्ञात में, FIR दर्ज कराने के बाद उनके पिताजी का नाम अज्ञात में लिखा गया है। इस बारे में तो चलिए, अगर शासन प्रशासन का काम है ये तो। और हिंदुत्व तो व्यापारी वर्ग जो है वो इस बार क्या फिर से योगी की तरफ ही जा रहा है? जहाँ तक है बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जहाँ तक है बिल्कुल जाएगा। भारत माता की जय बहुत सबको लगाने आती, हम भी लगाएंगे, मगर जब से योगी जी आए, लगभग 40 से 50 साधुओं की हत्या हो गई, मगर उस पे बात नहीं करेंगे। भारत माता की जय हम भी लगाना जानते हैं, हम आपको बताएं, भारत माता की लगाने जय में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर 40 साधुओं की हत्या हो गई। सबसे ज्यादा एक मिनट योगी सरकार, एक मिनट सबसे ज्यादा, अरे चाचा रुक तो जाओ,
अरे 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 चाचा सबर रखो, अबे टाइम है। अबे 15 लाख कौन सी गरीब हम आपको बता रहे हैं इस सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है गाय पे। आप यहाँ से वहाँ चले जाओ, कम से कम कितनी गाय हमारी दिल्ली में होंगी, हम और आपको बता रहे हैं। ये सरकार कहती है गौ माता, फिर क्यों गैया मर रही हैं? आप चले आइए पशुपालन विभाग का ऑफिस है यहाँ पे, वहाँ चले आइए आप। ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे हैं आपसे, यहाँ से आप औरई वाले रोड पे जाएंगे, देख लीजिए आप गायों की हालत कितनी है। तो और ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे, ये चले आइए आप। गाय भूखी नहीं जाती है, सब वक्त गाय के खिलाते हैं। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, मैं आपको एक बात बता दूं, गवर्नमेंट ने इस पे एक नया नियम लाए हैं, उसमें नहीं मैं बता रहा हूँ, फैक्ट है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ भाई साहब। उस पर गवर्नमेंट एक मेरी बात आपको जब आप अपनी कंप्लीट कर लो तो सामने वाले की सुने भी। मैं आप सिर्फ चिल्ला के सामने वाले को कहने पे बोलेंगे। आपको मैं बताऊं, बैल और गाय दोनों पे गवर्नमेंट ने लगाया कि 500 रुपए बैल पे आपको पर बैल, जो अन्ना क्या कहते हैं उसको, अन्ना जानवर, उसमें बैल में जो पालन पोषण करेगा उसके लिए 500 रुपए देंगे। और जो गाय होगी वो दुधारू होती है, चूंकि आप सुनते ही नहीं है। आपको किसी चीज की अगर हम फैसिलिटी दे रहे हैं, गाड़ी आपके हाथ में दे दी, आप एक्सीडेंट कर जाओगे तो मैं क्या करूंगा? अगर गाय को पालने के लिए आपको दे रहे हैं सब चीज, भाई साहब मैं उदाहरण दे रहा हूँ। रोड कहाँ ठीक नहीं है, आप बताओ, रोड कहाँ ठीक नहीं है? सारे भारत वाली रोड चली जाए, पीछे वाली बारिश, अभी बारिश हुई है, बारिश की वजह से रोड खराब है। अभी एक हफ्ते बाद 4 साल निकल गई, एक हफ्ते बाद रोड बन जाएगी। मैं आपको बता दूं, रोड बन गए झांसी का, आपको बता रहे हैं यहाँ बस स्टैंड से कचहरी वाली रोड अभी कुछ दिन पहले सही हुई। बस स्टैंड से कचहरी वाली रोड अभी कुछ दिन पहले यहीं सही हुई, उसके बाद में पानी बरसे पूरे गड्ढे हो गए। भाई कैसे तुमने रोड बनाई? नया पुल बनाया, 1 महीना भी नहीं चला। सागर का नया पुल बनाया, 1 महीना नहीं चला, 1 महीना नहीं चला। बरुआ सागर का नया पुल बनाया, 1 महीना नहीं चला, 1 महीना नहीं चला बरुआ सागर का नया पुल। इतनी बारिश हुई है, इतनी बड़ी क्लाइमेटी हुई है हमारे देश में। तो भैया बारिश अगर बारिश हो रही है तो इतना तो आप सॉलिड उसको बनाओ कि वो कम से कम कुछ साल तो चले। नहीं तो वो भी चलेगा, बहुत पुराना पुल था। अभी पुल बना है, अभी पुल बना, कौन सा पुल बना है? कोई एक आध एक्सेप्शन हो सकता है कहीं, कोई आपको बताऊंगा, मैं एक्सेप्शन बताता हूँ। हम लोकल की बात से तो रोक रहे हैं भ्रष्टाचार। जहाँ भी अगर हम झांसी के विकास की बात करें, योगी जी सबसे पहले झांसी आए थे, उनने कहा था हम गोरखपुर में और झांसी में मेट्रो चलाएंगे, क्या हुआ? झांसी में कहा, ये देखिए आपके सामने मेट्रो दिख गई इनको, आप इससे बड़ी क्या लेंगे आप? क्या कहते योगी जी, झांसी में क्या कहते हैं? मेट्रो चलाने की वाइबिलिटी। एक आखिरी सवाल, भैया आखिरी मैं पूछना चाहती हूँ, इस बार 2022 में किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की बनेगी। पूर्ण बहुमत। यहाँ पर बबीना विधानसभा का सदर क्षेत्र है, ये झांसी जिले में है हम, और आपको यहाँ पे लोगों से बात कराई, उनसे रूबरू कराया, और यहाँ के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है। कहीं किसी से, कोई सपा से आक्रोशित है तो कहीं भाजपा से आक्रोशित है। अब यहाँ की विधानसभा के लोग इस बार हो गया इस विधानसभा के लोग इस विधानसभा चुनाव में क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं? अखिलेश यादव बंद करो। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल